सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है, सेम प्राइस में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं Redmi 9 पावर जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है। दूसरी तरफ हमारा Realme की तरफ से Realme 7i। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है और इसकी प्राइस भी आपको सेम जैसी ही देखने को मिल जाती है। अगर आपको स्मार्टफोन अभी फिलहाल कोई परचेस करना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए इसी के बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन की पहले बात करें डिस्प्ले की तो Redmi 9 पावर में आपको देखने को मिल जाते हैं 6.53 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। नॉर्मल डिस्प्ले है, इसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता और यहाँ पे आपको 92.5 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो आपको डिजाइन वाइज और लुक्स वाइज आपको बहुत ही अलग तरह का अप्रोच देखने को मिल जाता है Redmi 9 पावर में। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme 7i की डिस्प्ले की तो बदलते हैं यहाँ पे आपको 6.5 इंच की एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि कौन सा प्रोटेक्शन लगाया, लेकिन आपको सिर्फ आपको कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो पंच होल डिजाइन के साथ में आपको डिस्प्ले मिलती है, तो यहाँ पे कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर जो डिस्प्ले की कंपैरिजन में आपको दोनों में देखने जाए तो बता दें यहाँ पे जो Realme 7i इसमें आपको रिफ्रेश रेट ज्यादा देखने को मिल जाता है लेकिन रिजोल्यूशन कम देखने को मिल जाता है। इसी के मामले में बता देंगे जो Redmi का 9 पावर है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में आपको फुल एचडी प्लस की रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे आपको बता देंगे Redmi का 9 पावर आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की वजह से दोनों में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो 11 नैनोमीटर बेस पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक रेट में आपको एड्रीनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। दोनों में आपको बहुत ही अच्छे खासे गेम खेल सकते हो। दोनों स्मार्टफोन में आपको मल्टीटास्किंग जैसे सारे काम यहाँ पे कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो दोनों ही स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले दोनों बराबर ही देखने को मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की वजह से जो Redmi 9 पावर है इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। जो बेस वेरिएंट है 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज और 4GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और जो 128GB वाला वेरिएंट है इसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यही एक फर्क है, बाकी को फर्क देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको माइक्रो स्टिकर लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डेडिकेटेड ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं Realme 7i की रैम और स्टोरेज की तो बता दें यहाँ पे भी आपको सेम वेरिएंट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे एक ही फर्क है, यहाँ पे दोनों में अभी आपको पता है कि UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को नहीं मिलती और LPDDR4x का रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको रैम और स्टोरेज सेम जैसे ही देखने को मिल जाता है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। और Realme 7i में भी आपको डेडिकेटेड आपको माइक्रो स्टिकर लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको रैम और स्टोरेज के मामले में दोनों बराबर से ही देखने को मिल जाता है। लेकिन फर्क यहाँ पे 128GB वाला में देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है Redmi 9 पावर में। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन आपको एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। लेकिन जो Redmi का 9 पावर है इसमें आपको प्राइमरी आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है और 1080 की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे आपको Realme 7i है, इसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें प्राइमरी लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। बाकी के जो तीन कैमरे वो तो सेम आपको जो Redmi 9 पावर में देखने को मिले थे वैसे ही आपको 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के आपको तीन अलग अलग कैमरा सेटअप देखने को
मिल जाते हैं। तो ऑल ओवर आपको जो दोनों ही स्मार्टफोन जो प्राइमरी लेंस है उसमें आपको फर्क देखने को मिल जाता है। तो उसके मुकाबले हम बात करें ऑन द पेपर तो Realme 7i आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में सेल्फी कैमरा में अंतर देखने को मिल जाता है, क्योंकि Redmi 9 पावर में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको ड्यू ड्रॉप नॉच में ये सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है f2.0 एपर्चर के साथ में 10 की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको सेल्फी कैमरा में सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो आपको चाहिए वो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme 7i की, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की Sony IMX471 के सेंसर के साथ में आपको एक पंच सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको f2.2 एपर्चर के साथ में आपको 10 की 30 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। ऑन द पेपर आपको सेल्फी कैमरा यहाँ पे Realme 7i में बेटर देखने को मिल जाता है अगर हम बात करते हैं Redmi 9 पावर से, क्योंकि Redmi 9 पावर में अभी नॉर्मल आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की, बताते हैं तो Redmi 9 पावर में आपको 6000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। वहीं पे आपको इसमें आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिल जाता है। हालांकि जो डिवाइस है वो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो एड्स आपको थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं इस स्मार्टफोन में, लेकिन जो Realme 7i है इसमें आपको बदलेंगे 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme MIUI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर आपको बैटरी और सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे लगता है अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है Redmi 9 पावर, जिसमें आपको बैटरी 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू Realme 7i। तो बैटरी के मामले में यहाँ पे Redmi 9 पावर आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो Redmi 9 पावर में आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। ट्रिपल स्लॉट है, 2 नैनो सिम में 1 माइक्रो कार्ड एक साइड लगा सकते हो। यहाँ पे ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ड्यूल स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हाई रेंज ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर आपको जो कनेक्टिविटी सेंसर है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। लेकिन Realme 7i में भी आपको सेम जैसी ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। रियर माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। ट्रिपल स्लॉट है और ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर आपको Realme 7i में भी आपको अच्छे खासे कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको ड्यूल स्पीकर देखने को नहीं मिलता इस प्राइस रेंज में। हालांकि Redmi 9 पावर में आपको सिर्फ आपको एक ही फीचर जैसा है जो आपको बताऊंगा, जो ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट Redmi 9 पावर में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, Redmi 9 पावर में आपको 4 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। जिसकी जो प्राइस की बात करूं तो बेस वेरिएंट है 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 10,999 रुपीस यानी कि 11,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 11,999 रुपीस यानी कि 12,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। तो प्राइस आपको ऑलमोस्ट आपको 12,000 की प्राइस में आपको दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। 11,000 12,000 की प्राइस में दोनों ही स्मार्टफोन। और इसकी जो सेलिंग है 22 दिसंबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन जो Realme 7i की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो बेस वेरिएंट 64GB वाला वेरिएंट, इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस ही आपको 12,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और दूसरा 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस रखी गई 13,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। तो प्राइस आपको थोड़ी सी 1000 रुपए और ज्यादा ऐड करने पड़ेगी 128GB वाला वेरिएंट अगर आप Realme 7i परचेस करने जा रहे हो 128GB वाले वेरिएंट में। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आप Redmi 9 पावर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। हालांकि कैमरा के मामले में थोड़ा बहुत पीछे हो जाता है एज कंपेयर टू Realme 7i। बाकी के मामले में यहाँ पे बताना चाहूंगा जो डिस्प्ले है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। आप रिफ्रेश रेट को साइड में रखेंगे तो बहुत ही कमाल की स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है Redmi 9 पावर में। अगर आप 64GB वाला वेरिएंट परचेस करना चाहते हो तो आप Redmi 9 पावर ले सकते हो। अगर आप Realme 7i भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको अच्छा लगा, Redmi 9 पावर या हमारा Realme 7i। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।